हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में नाउन का पूरा थ्योरी दिया था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पूरा नाउन पढ़ लिया था और अब इसका प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन। तो पहला हम लोग प्रोनाउन को सर्वनाम भी कहते हैं। ये तो सबको पता होगा जनरली, क्योंकि सब हम लोग क्या कहते हैं, बचपन से प्रोनाउन के बारे में भी सुनते ही आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोनाउन प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये अभी मतलब डेफिनेशन के हिसाब से सबको पता ही होगा कि प्रोनाउन जो होता है संज्ञा की जगह पे ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई एक्सेट्रा। ये सब जितना भी आता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रोनाउन ही होता है। ये हम लोगों ने जनरली आप सबको बचपन से ही पता होगा, क्योंकि सब लोग बचपन से ही ये सुनते आ ही रहे हैं कि जो प्रोनाउन है वो संज्ञा में ही, संज्ञा के स्थान पर यूज़ किया जाता है। ठीक, ही, सी, इट, दे जो भी आता है ये हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो एग्जाम्पल से अब समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो एग्जाम्पल देखिए, सोहन। सोहन इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ ड्राइविंग अ कार नाउ। तो यहाँ पर देखिए, ये सोहन क्या है? सोहन हमारा नाउन है। सोहन हमारा क्या है? नाउन है। तो सोहन को अब यहीं पर डिनोट करने के लिए ही आया। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो वो प्रोनाउन का डेफिनेशन में हमारा क्या था कि जो भी सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि सोहन इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ ड्राइविंग अ कार नाउ। तो सोहन हमारा नाउन हो गया और उसके डिनोट करने के लिए यहाँ पर ही का यूज़ हुआ, तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, द गर्ल इज़ एट द स्टेशन, सी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पर गर्ल क्या है? हमारा नाउन है। गर्ल हमारे लिए नाउन है, तो उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया? सी। तो सी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। द बॉयज़ आर प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग अ गेम। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर बॉयज़ के लिए क्या आया? दे। तो यहाँ पर दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अब वहीं चौथा हम लोग देखेंगे, द डॉग इज़ बार्किंग, इट कैन बाइट यू। तो यहाँ पर हमारा इट क्या है? इट। इट हमारे लिए क्या है? तो इट हमारा प्रोनाउन है। फिर राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे प्ले टुगेदर। तो दे हमारे लिए क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हमारा क्लियर हो गया कि प्रोनाउन जो होता है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा कि प्रोनाउन क्या है। अब प्रोनाउन समझने में तब दिक्कत होगी नहीं। ठीक, तो अब देख लीजिए, अब नीचे चलते हैं, अब और देखते हैं। ठीक, तो अब है कि ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा लोग कि यदि वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आया है और आप उसका प्रयोग बार बार करते हैं तो ग्रामर में उचित नहीं माना जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए वो सोहन था, सोहन की जगह अगर हम लोग ही का प्रयोग ना करके बार बार सोहन 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 ही कहेंगे तो वो वर्ड क्या है? वो वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, ना सुनने में न लिखने में। तो फिर हिंदी को अच्छे तरीके से बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया गया, ग्रामर, ताकि हमारा सही लगे। ठीक है, तो वो देख लीजिए, हम लोग वो भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए, देखिए, रोहन इज़ अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, राम नेवर प्लेज हॉकी। अब हम लोग रोहन की बात कर रहे हैं तो रोहन को राम थोड़ी कह देंगे। अगर रोहन को हम लोग राम कहेंगे तो वो क्या होगा? वो गलत कहलाएगा हमारा, क्योंकि रोहन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और राम राम का हॉकी नहीं खेलता है। हम लोग ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि रोहन इज़ अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, राम नेवर प्लेज हॉकी। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? टोटली गलत कर दिया जाएगा, टोटली गलत। तो ग्रामर भी आपको सुनने में भी कैसा लग रहा है? ग्रामर भी हमारा सही नहीं लग रहा है, सब कुछ मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं ना लग रहा है। तो वहीं देखिए, तो वहीं प्रोनाउन ने क्या किया? तो प्रोनाउन ने उस वर्ड को और ब्यूटीफुल बना दिया। जैसे देखिए, रोहन इज़ अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ही नेवर प्लेज हॉकी। तो ये ही जो रोहन को डिनोट करने के लिए यहाँ पर ही लगा दिया गया, तो उससे हमारा ग्रामर क्या हुआ? वो अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, फिर से बोलने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा मतलब सब कुछ सही सही लग ही रहा है। ठीक, तो उपरोक्त वाक्य में राम की जगह प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। यदि संज्ञा शब्द कोई पुल्लिंग है तो ही का प्रयोग करते हैं, और यदि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो जनरली सबको पता ही है। अगर मेल है तो उसके लिए हम लोग ही का यूज़ करते हैं। ठीक, अगर फीमेल है तो ही के जगह हम लोग सी का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये तो जनरली सबको पता ही होगा। आप लोगों ने मतलब अभी तक तो ये जनरली ये तो नॉर्मल है, तो ये तो सबको पता ही होगा कि लड़कों के लिए ही का यूज़ होता है, लड़कियों के लिए शी का यूज़ होता है। ठीक, तो ये दोनों ही प्रोनाउन होते हैं।
तो अब चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन का हिंदी में। तो प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ सर्वनाम होता है। ये सबको पता है कि प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ क्या है, सर्वनाम कहते हैं। तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल 8 होते हैं। ठीक, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं। एक तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि टोटल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक, तो टोटल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है। तो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसमें से प्रोनाउन जो होता है वो हमारा प्रोनाउन दूसरा भाग है। दूसरा भाग प्रोनाउन हमारा क्या है, तो दूसरा भाग है। उसमें आप लोग को पता ही है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव आते हैं, सारे आते हैं। तो टोटल मतलब हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और जो प्रोनाउन है हमारा उसमें दूसरा भाग है। प्रोनाउन का हिंदी में वो क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। तो देखिए अब है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रोनाउंस जनरली सबको पता है कि 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम अब एक एक करके सारे मतलब प्रोनाउंस देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर पांचवा है हमारा विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर छठा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। फिर 7वां है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। 8 है हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। आई थिंक कुछ यहाँ पर ये हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इम्फैटिक प्रोनाउन है वो। अब है हमारा देखिए फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। तो जनरली नाम से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही रहा होगा कि क्या है प्रोनाउन, मतलब ये कौन सा प्रोनाउन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, तो अब चलिए ये 9 हम लोगों ने टाइप्स देख लिए। ठीक है, अब 9 टाइप को एक एक करके डील कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो वह सर्वनाम जो पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारा वो एक पर्सन के लिए यूज होता है। एक पर्सन जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन जो हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन से, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन मी, थर्ड पर्सन माई। तो वही चीज़ है, ये वही कह रहा है। अभी रुकिए, अभी हम आपको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से समझाएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया ना वो कि ये आई फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर्स, यू, योर। ठीक है, फिर ही, हिम, हिज, सी, हर। तो ये क्या है, ये तो मतलब सारा क्या दिखा रहा है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इट, इट्स, फिर क्या बोलते हैं दे, देम, देयर। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ आई क्या है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो आई क्या हुआ हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। आई हमारा क्या हुआ यहाँ पर, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि हम क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन का हमारा डेफिनेशन क्या था कि यह यूज होता है किस लिए, तो एक पर्सन को डिनोट करने के लिए, किसी व्यक्ति को। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर दिखाया है ना कि वह सर्वनाम जो पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या था, तो हमारा यहाँ पर देखा ना हम लोगों ने आई एम योर फ्रेंड, तो आई हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, आई हमारा क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। अब है यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यू क्या है हमारा, तो यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। सी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो सी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। तो सी हमारा फर्स्ट पर्सन था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हमारा क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। फिर वी कैन डू दिस वर्क फॉर यू, वी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन। तो वी क्या हुआ हमारे लिए, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो अब देखेंगे दे आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो दे क्या हुआ हमारा,
पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए हम लोग आप लोग मतलब याद कैसे कर सकते हैं, तो याद रखने के लिए आप लोग ये इतना बस याद रखेंगे ना कि जो भी मतलब सेंटेंस आता है आई यू वी सी वी दे, ये जितना भी जो भी वर्ड आ रहा है, जितना भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आएगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ये आप लोगों को याद रखने में भी मतलब बहुत हेल्प करेगा कि हाँ ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई यू वी सी वी दे, जितना भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आएगा वो हमारा क्या है, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखते हैं अब नीचे क्या है, तो नीचे हमारा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना फर्स्ट प्रोनाउन, जो प्रोनाउन बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर था ना आई एम योर फ्रेंड, तो आई क्या है, वो बोल रहा है, तो वो बोल रहा है ना कि आई एम योर फ्रेंड। आई वी जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो किस लिए यूज़ होता है, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति। अगर मतलब मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो आई एम योर फ्रेंड, तो आई क्या है, मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं क्या हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फिर है हमारा क्या सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन वह प्रोनाउन सुनने वाले व्यक्ति के लिए, ये प्रोनाउन किस लिए होता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं यू, ये हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग ये एग्जाम्पल में ले सकते हैं ना, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, मैं उसको बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, वो तो सुन रहा है कि यू आर माई फ्रेंड, मैं उसको बोल रही हूँ ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम जो है तुम वो क्या कह रहा है, वो सुन रहा है कि हाँ भाई वो मेरा ही दोस्त है, तो वो तुम क्या हुआ हमारा, तो वो हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। ठीक, तो सेकेंड पर्सन भी हमारा क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन, तो जो प्रोनाउन उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, तो वह मैं बोल रही हूँ ना कि हाँ भाई वो मेरा दोस्त है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है ना कि हाँ ही इज माई फ्रेंड, तो वो मेरा दोस्त है। ठीक, तो वैसे ही क्या हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब भी आएगा वो क्या होगा, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, तो अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब दूसरे प्रोनाउन, अब ये देखिए, अब ये चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। आई मी माई माइन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को ये करवा दिया जाएगा, ये आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्लासेस के बाद प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आई मी माई माइन वी अस आवर आवर्स, तो ये जो चार्ट है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये जो नॉर्मल ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। ठीक, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउन का कुछ ये देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही इज़ योर ब्रदर, तो मैंने बोला ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो ही हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन वॉन्ट्स टू आस्क मी समथिंग, मी हमारा क्या है, मी हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक योर वॉइस, मैं मुझे आपकी आवाज़ पसंद है, तो ये यू क्या हो गया, योर क्या हो गया हमारा सेकंड प्रोनाउन, ये क्या बोलते हैं सेकंड पर्सन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। फिर दो शूज आर माइन, तो ये माइन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने बताया ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आया है तो वो हमारा कोई और प्रोनाउन नहीं है बल्कि वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको ये मान लीजिए ये सेंटेंस दे देगा ही ओपन द डोर हिमसेल्फ, और उसके बाद दे देगा 4 ऑप्शंस के हाँ ये प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इन सब में से मान लीजिए कौन सा प्रोनाउन है ये। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आया है तो वो हमारा क्या है, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर दिए गए पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के अनुसार नीचे वाक्यों में उनका प्रयोग करके दिखाया गया। तो ये दिखाई दिया गया। तो ही का प्रयोग सब्जेक्टिव केस, मी का ऑब्जेक्टिव केस, योर का पसेसिव एडजेक्टिव, माइन का पसेसिव प्रोनाउन तथा हिमसेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो ये आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है,
याद रख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोनाउन की तरफ। अब हमारा दूसरा प्रोनाउन क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, ठीक। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। तो अ प्रोनाउन विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कहलाता है, जो कि प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या क्या यूज होता है, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया। यहाँ पर दे रहे हैं ना एग्जाम्पल, देखिए हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। तो ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, हु वॉज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन नहीं था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पर हु है। हु हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हु इज दिस, यह कौन है, तो कौन क्या है, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है ना यहाँ पर कि कौन है, यह कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर है हमारा whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो। तो whom क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, whom do you like, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है ना, तो ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब देखते हैं वैसे ही व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर व्हाट डज शी वांट, तो व्हाट क्या है हमारा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो विच क्या है हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो विच क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हुज इज दिस टेबल, तो हुज क्या है हमारा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो अब देखिए ये सब नोट है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, इसे नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव केस में, ठीक। ये याद रखिएगा कि नॉमिनेटिव केस में कौन यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कब यूज़ होता है, कौन सा। तो देखिए जो हुम है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा और जो हु है वो नॉमिनेटिव केस में। तो व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, विच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं, किसी चीज़ को चुनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो विच का जो प्रयोग है वह व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है। और हुज का प्रयोग, जो हुज है, हुज का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए संबंध प्रकट करने के लिए। जो हुज होता है, हुज जो सब सेंटेंस होता है, हुज जो वर्ड है वह व्यक्ति और वस्तु ये दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन का प्रयोग करता है, रिलेशन मतलब रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक। तो ये जो ये है ये नोट है, ठीक है। ये 5 जो है ये आपका नोट है, ये आप लोग हमेशा ये क्या बोलते हैं याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको काम देगा। ऐसे आप लोगों को पहचानने में ईजी होगा कि कौन सा कैसे रहता है, तो आप लोग इजीली इसको पहचान सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि हु, हुम, व्हाट, विच, हुज ये आएगा, तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अब आगे। अब हमारा तीसरा प्रोनाउन है। तीसरा हमारा प्रोनाउन क्या है, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो अ प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग इनडेफिनिटली इज नोन एज इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक। वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन से क्या कह रहा है, तो अनिश्चित व्यक्ति मतलब व्यक्ति जो है वो निश्चित नहीं है कि उसी व्यक्ति के बारे में हो रहा है, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी चीज़ को, अगर किसी सामान को हमें डिनोट करना है तो जो चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं वो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो प्रोनाउन होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वन, समथिंग, एनीबडी, समवन, नन, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, ऑल अनदर, एनीथिंग, नथिंग, फ्यू, बोथ, सम, मेनी, सेवरल, एवरीथिंग, अदर, एनी, नो अदर, नो, लिटिल, मच। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये सब आता है तो इन सब में से अगर कोई भी एक वर्ड आता है तो वो हमारा, आप लोग आँख मूंद के वो करिएगा कि हाँ भाई कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक, कि ये काम देगा। तो यहाँ पर देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो वन
वन, ये किसी मतलब क्या बोलते हैं, एक ये अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। कोई निश्चित व्यक्ति तो है नहीं कि राम है, मोहन है, सोहन है, ऐसा कोई नाम तो दिया नहीं है। पर्सनल पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात हो नहीं रहा है। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो वन क्या हुआ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कह रहा है, वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में, तो अनिश्चित व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तब दूसरा देखते हैं, none of the boys played the मैच, सॉरी, हाँ, नन ऑफ द बॉयज प्लेड द मैच, किसी भी लड़के ने मैच नहीं खेला। तो यहाँ पर हमारा नन क्या है, नन जो है वो हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है, सबके बारे में है। तो नन ऑफ द बॉयज, ठीक। ऑल वर सेफ, तो इसमें हमारा ऑल क्या है, ऑल हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि किसी एक ये अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक। फिर सम आर बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या है, तो सम है, ठीक, मैंने बताया ही। फिर नोबडी अटेंडेड द क्लास, तो इसमें हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी है। फिर समवन स्टोल माय पर्स, तो इसमें हमारा क्या है, तो समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, तो इसमें एवरीबडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू न्यू द आंसर, तो फ्यू हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो मतलब अब समझ में आ गया ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो कि अनिश्चित व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में बात होती है, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ये एक मिनट, यहाँ कहाँ गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अभी हमने इसके बारे में तो नहीं पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा है। तो देखिए, वन, समथिंग, एनीबडी, समवन, ये अगर आया तो आप लोग ये याद रखेंगे कि ये इन सब में से अगर कोई भी एक वर्ड आया तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मतलब क्या बोलते हैं, एक कोई भी वर्ड दे देंगे, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, और फिर 4 ऑप्शंस में 4 प्रोनाउन का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि फिर डील कीजिए, तो वैसे आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा, ठीक। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, याद नहीं करके रखेंगे या फिर क्या, तो आपको ही समझने में दिक्कत होगा। तो आपको तो मैं बहुत मतलब बेसिक से समझा रही हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे पता चल जाएगा, और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। तो अब दूसरा प्रोनाउन देखते हैं, ये हो गया। अब है हमारा क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम, देखिए तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और रेफर्स टू अ नाउन। यहाँ पर देखेंगे कि अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन विच हैज गॉन जस्ट बिफोर दिस रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। परिभाषा देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। वह किसी पहले आए नाउन की ओर भी संकेत करता है तथा 2 वाक्यों को भी जोड़ता है। संबंध सूचक सर्वनाम जिस नाउन की ओर संकेत करता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, ये जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संबंध बताता है। वो क्या बताता है, तो संबंध किसके किसके बीच में, तो नाउन, वो जस्ट नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए जो भी नाउन होगा वो उसके बीच में एक मतलब उसकी ओर संकेत करेगा कि हाँ भाई ये नाउन है, और उसके बीच में रिलेशन बताएगा। जैसे और जो भी मतलब वो वर्ड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो एंटीसीडेंट कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, द मैन हु स्टोल्स माय पर्स इज अ थीफ, यहाँ पर रिलेशन बताना है। देखिए तो यहाँ पर ये मैन क्या है, मैन हमारा नाउन है। नाउन की ओर संकेत कौन कर रहा है, तो ये हु क्या कर रहा है, तो संकेत कर रहा है। तो हु हमारा क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हमारा क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में कहा ना कि किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताता है। पहला क्या है, तो मैन, संबंध बता रहे हैं ना, यहाँ पर बताता है या उसकी ओर संकेत करता है, संकेत कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस बात को याद रखेंगे, वह किसी पहले आए नाउन की ओर भी संकेत करता है तथा 2 वाक्यों को भी जोड़ता है। तो ये 2 वाक्यों को जोड़ा है ना, द मैन, और फिर यहाँ पर हु स्टोल माय पर्स इज अ थीफ। तो हु क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है और 2 वाक्यों को जोड़ भी रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब है दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर। बॉय है नाउन, नाउन के बाद हमारा हु आया जो कि रिलेशन बता रहा है। तो हु हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब है दिस इज द गर्ल हु सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर गर्ल क्या है, तो नाउन है। तो हु क्या होगा हमारा, तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब दिस इज द कार, ये एक सेंटेंस हुआ, दिस इज द कार। अब है माई फादर ब्राउट यस्टरडे, ठीक। तो इन 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो विच,
विच क्या कर रहा है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि देखिए अगर विच हटा दे तो दिस इज द कार, ये भी एक सेंटेंस बन गया। फिर माई फादर ब्रॉट यस्टरडे, ये भी एक सेंटेंस बन गया। तो विच क्या कर रहा है, तो इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, फिर है दिस इज द टीचर डैट टीचर्स माई चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर टीचर मान लीजिए नाउन है, तो ये डैट है। डैट क्या कर रहा है, तो दो रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन बता रहा है तो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द रूम इन विच ही लिव्स इज वेरी डर्टी, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये विच क्या है यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो दिस इज द लेडी हुम आई मेट यस्टरडे, तो इसमें कौन सा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हुम। तो दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, तो इसमें हुज क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब है हमारा द पेन विच इज रेड इज माइन, तो विच क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो उपयुक्त वाक्यों में हु, हुम, हुज, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन संयोजक का भी कार्य करता है, कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो कंजंक्शन। तो कंजंक्शन भी हम लोग इससे बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या कर रहा है, तो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो देखिए आप लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, बट पूरा सिमिलर नहीं है। क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या कर रहा था, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि हु इज दैट बॉय, हु आर यू, तो वो हमारा क्या था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था। पर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये नाउन के पहले नाउन की ओर संकेत कर रहा है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो दो वाक्यों को जोड़े या फिर नाउन की संकेत करे तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब हमारा क्या बोलते हैं, अब बस आज के लिए मतलब इतना ही। अब जो भी मतलब है अभी पहले इतना अच्छे से कर लेते हैं। अब आप लोग पहले इतने अच्छे से ये कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला जो है आगे का हम लोग जो नाउन है वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब रही बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का क्लास ऐसे ही चले, डेली लाइव क्लासेस हों, तो आप लोग बैच से जुड़ जाइए। क्योंकि बैच जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, संकल्प बैच है नाम। आप लोग प्ले स्टोर पर जा करके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप, ये जो दिख रहा है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जाके आप लोग संकल्प बैच खरीद सकते हैं। ठीक है, मात्र आपका 500 रुपये प्राइस है बैच का। ठीक, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए उस बैच में आपको लाइव क्लास एंड रिकॉर्डिंग लाइव क्लास मिलेगा। जो अगर मान लीजिए रोज़ लाइव क्लासेस हो रहा है और आपका किसी कारण से छूट जा रहा है तो आप लोग रिकॉर्डेड भी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कंप्लीट PDF नोट्स, जो भी क्लासेस करवाए जाएंगे, थ्योरी हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाए, तो उसके बाद उसको आपका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2006 से 2024 अभी तक जितने भी मतलब पैरामेडिकल के ये क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिर DPP सीट, फिर मॉडल पेपर जो कि मतलब आपका ये क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। रोज़ आपका टेस्ट, ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम से एक मंथ पहले आपका टेस्ट सीरीज़ भी चलेगा, वीकली टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो वहाँ पर और मतलब क्या बोलते हैं ये सारे फैसिलिटीज़ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। ठीक, वहाँ पर बहुत अच्छे मतलब बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी से जाके बैच को मतलब ये कर लीजिए, बैच ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग क्या नंबर पे, आप लोग दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग आप लोगों को हेल्प कर दी जाएगी। अब जितना है, अब अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा आप लोग प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिएगा। अब आगे का है जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास